हेलो नमस्कार दोस्तों। इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का एक और नया चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अक्षरों पर आधारित सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। और यह रीजनिंग की तीसरी क्लास है दोस्त। पिछले क्लास यानी कि रीजनिंग की दूसरी क्लास में हम लोग संख्या श्रृंखला यानी कि नंबर सीरीज के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से पढ़े थे। और आज हम लोग अक्षरों पर आधारित यानी कि अल्फाबेट पर आधारित जो सीरीज से क्वेश्चन आप लोग को प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं, उसका सारा का सारा यानी कि आज की क्लास में मैं आप लोगों को 11 क्वेश्चन बताऊंगा। और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग का वही जो 11 क्वेश्चन है, आप लोग का पूरा इसका कंसेप्ट क्लियर कर देगा। यानी कि आज के बाद से अल्फाबेट सीरीज से आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन आप लोग का बिल्कुल नहीं छूटेगा। आप लोग को मैं ऐसा तैयारी करा दूंगा, यानी कि एक बात मैं कहूं कि वे बिल्कुल आप लोगों को मैं जीरो से एकदम हीरो बना दूंगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को बेहद ही शानदार तरीके से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का यह जो टॉपिक है, अक्षरों पर आधारित श्रृंखला, यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, इसी पर आधारित जो श्रृंखला चलती है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको क्वेश्चन को पहले बनाने के पहले, प्रश्नों का पहले टाइप देखने के पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जो कि उस क्वेश्चन को बनाने में एक रामबाण की तरह, एक दवा की तरह काम करेगा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है इससे संबंधित। तो चलिए पहले हम लोग इससे जरूरी तथ्यों को समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग कितना हम लोग के लिए हलवा हो गई। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों कितने अक्षर होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कोई जो आज का यह जो बता रहा हूँ, आप लोग को भले ही लगे कि सर ये तो मैं बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन नहीं, आप लोग को मैं ऐसे ये बताऊंगा कि आप लोग जो भी क्वेश्चन देखिएगा, बस ये चुटकियों में हल कर दीजिएगा। तो चलिए पहले शुरुआत एकदम करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से करते हैं। एक ही बार एडवांस लेवल से चालू करेंगे तो बहुत सारे दोस्त हैं जिनको यह क्लास नहीं समझ में आ पाएगी। तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए दोस्त। और आप लोगों को मैं इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास लेकर हमेशा आता हूँ। तो चलिए आज अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षरों को देख लें कि सबका प्लेस वैल्यू क्या होता है। सबका प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसको याद करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में इसी का महत्व रहता है। आप लोग अगर प्लेस वैल्यू को एकदम चुटकियों में अगर बताना सीख गए, तो भाई मेरे, यह अक्षरों पर आधारित श्रृंखला आप लोग के लिए एकदम बिल्कुल खेल बन जाएगा। तो पहले देखिए, आप लोग ए को हम लोग A1 पर आता है, B2 पर आता है, C3 पर आता है, D4, E5, 6, ये 7, 8, 9, ये J10 हो जाएगा, 11, 12, 13। आप लोग एक और बात सोचिएगा कि सर ये आप 13 तक लिखकर फिर इसको उल्टा क्यों कर दीजिए? तो इसका भी एक कारण है दोस्त। कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला में तो हम लोग जान ही गए कि 26 अक्षर होते हैं। तो आप जब भी परीक्षा में अगर आप लोगों को नहीं याद कर पाए, तो कभी भी आप लिखिएगा तो ये इसी टाइप से लिखिएगा। इस टाइप से लिख लेने से क्या होगा, आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह से प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आप लोगों को उस अक्षर का, आप लोग को अपोजिट अक्षर भी आप लोग को मालूम चल जाएगा। पहले चलिए मैं लिख लेता हूँ कि किसका प्लेस वैल्यू कितना नंबर होता है। ये 14, ये 15, यह 16, यह 17, ये 18, यह 19 और यह 20, 21, 22, 23, ठीक है ना? ये 24 और ये 25 और ये जेड हो गया 26। तो यही दोस्त हम लोग का प्लेस वैल्यू कहलाता है। यानी कि अगर ए पूछे तो ए का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए 1 नंबर पर आता है। कोई पूछे कि एफ कितना नंबर पर आता है सर, तो ये 6 नंबर पर आता है। जे कितना नंबर पर आता है, तो 10 नंबर पर आता है। तो ये चीज हम लोग को याद करना
बिल्कुल जरूरी है। तो एक चीज और मैं बता देता हूं आपको दोस्तों, इसके लिए तो मैं आपको जबरदस्त ट्रिक बता दूंगा कि आप लोग बस ये चुटकियों में बना दीजिएगा। तो पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पर ए है, ए के ठीक नीचे मैं जेड लिखा हूं। तो दोस्तों ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट अक्षर है। उसी तरह बी और वाई जो है एक दूसरा का अपोजिट अक्षर है। सी और एक्स जो है एक दूसरा का अपोजिट अक्षर है। ये जितने हैं ये अपोजिट अक्षर है। तो एक चीज पहले इस सबको मैं लिख दे रहा हूँ, ई और भी, ठीक है ना। एफ और यू ये भी अपोजिट है। जी और टी एक दूसरा का अपोजिट है। एच और एस भी एक दूसरा का अपोजिट है। आई और आर भी एक दूसरा का। जे और क्यू भी एक दूसरा का अपोजिट हो गया, ठीक है ना। और के और पी भी एक दूसरे का अपोजिट हो गया। एल और ओ भी, और एम एम और एन ये सब एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसलिए मैं आप लोग को एबीसीडी को पूरा एम तक लिखा, यानी 13 अक्षर तक लिखा। फिर उसके बाद 14वां अक्षर नीचे से चालू किया। इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये जितने भी अक्षर हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट अक्षर हो गए। अपोजिट अक्षरों को निकालने के लिए एक और सबसे जबरदस्त ट्रिक है कि आप लोग बस इसका ये वैल्यू याद कर लीजिए। अगर 10 का कोई अपोजिट वैल्यू पूछे, ठीक है ना, कि 10 का कोई, आप लोग प्लेस वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 10 का अगर कोई अपोजिट यानी कि जे का अपोजिट अक्षर पूछे कोई, तो जे का वैल्यू हम लोग तो समझ गए कि 10 होगा। तो जे में अगर जैसे ही हम लोग पहले ये देख लीजिए, एक चीज और बता दे रहा हूं, ये जितने भी आप लोगों को मैं ये नंबर लिखा हूँ, ठीक है ना, ये जितने भी आप लोगों को मैं नंबर लिखा हूँ, आप लोग इसको जोड़िएगा, तो ये सब का जोड़ 27 होगा। 1 और 26 ये 27 हो जाएगा। ये अपने आप को आप लोगों को ये अपोजिट अक्षर निकालने में यह बहुत ही लाभकारी होता है। 3 और 24 इसी तरह यहाँ पर 13 और 14 ये सबको जोड़िएगा तो ये 27 आएगा। यानी कि कुल जो अपोजिट निकालने में यह जो खेल है यह 27 वाला खेल है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि भैया हमको जेड का अपोजिट अक्षर निकालना है, जेड का अपोजिट अक्षर आप बताइए, तो जेड का अपोजिट अक्षर निकालने के लिए अगर आपको पता है कि जेड का जो प्लेस वैल्यू 10 है, तो इसमें भाई मेरे 17 जोड़ दो। और 17 नंबर पर कौन आता है? 17 नंबर पर क्यू आता है, ठीक है ना। और ये दोनों का जोड़ 27 हो जाएगा। तो यह जो क्यू है यही जे का अपोजिट अक्षर होगा। घबराइए मत, आप लोगों को मैं वो भी ट्रिक याद कराऊंगा कि सर ये तो कैसे बता रहे हैं, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो नहीं, आप लोग को और मैं बताऊंगा। ये कैसे आप लोग याद कीजिएगा, उसका याद कराने की जिम्मेवारी मेरी है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए आज का यह रीजनिंग जो है, आज की रीजनिंग की क्लास जो थ्री है आप लोग के लिए कितने बेहद शानदार होने जा रही है। तो ये तो मैंने आप लोग को शुरुआत से यानी कि कहूँ कि बच्चा लेवल से आप लोग को स्टार्ट किया हूँ। तो आप लोग एबीसीडी को पूरा आप लोग 26 अक्षर जो है सबका प्लेस वैल्यू आप लोग को याद करना है। कैसे याद करना है ये तो यहाँ पर एबीसीडी पूरा 26 हम लिखेंगे परीक्षा में तब तो हो गया काम। नहीं, आप लोग को 26 अक्षर तक नहीं लिखना है। आप लोगों को कोई अगर अक्षर ज्ञात करना है तो चलिए उसके अगले ट्रिक पर मैं बताता हूं और बहुत ही जबरदस्त चीज को बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग। देखिए यही हो गया हॉट ट्रिक नंबर 1 आपका, ठीक है ना। ये यहाँ पर CFILORUX, ये दोस्तों आप लोगों का यह जो 7 तक, ये 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप लोग का यह जो 8 अक्षर है, आप लोग के पूरा आप लोग का 26 लेटर निकालने में एकदम बस ये चुटकियों में निकल जाएगा। तो कैसे निकल जाएगा, चलिए उसको देखते हैं। पहले इसका प्लेस वैल्यू हम लोग लिख लेंगे कि सी का प्लेस वैल्यू कितना है। तो मेरे भाई सी का हो जाता है 3, एफ का हो जाता है 6, ठीक है ना। उसी तरह आई का कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। एल का कितना हो जाता है, तो 12 हो जाता है। ओ का कितना होता है, 15 हो जाता है। आर का 18 हो जाता है। यू का 21 हो जाता है। और एक्स का 24 हो जाता है। तो आप लोग यह 8 अक्षर याद कर लीजिए कि CFILORUX, ये याद कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, तो एक और आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं,
या तो आप लोग ये याद कर लीजिए इजोटी, EJOTY, इसका क्या प्लेस वैल्यू हो जाता है, तो यह हो जाता है 5, यह हो जाता है 10, यह हो जाता है 15, यह हो जाता है 20 और यह हो जाता है 25। ठीक है ना? तो ये आपको हो गया। अब कहिएगा सर कि ये तो बता दिए, कैसे इससे हम लोग निकालेंगे? तो देखिए जितना भी यह अक्षर आप लोग को देख रहे हैं, उसके बीच में यह सब देखिए यहाँ पर 3-3 के अंतराल पर सब यह बढ़ते जा रहा है। यानी कि यहाँ पर बीच में अगर अक्षरों की बात की जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी और एफ के बीच में डी और ई हो जाएगा। तो डी इसके ठीक आगे वाला, सी का आगे वाला, अगर आप लोग को पूछे कोई कि हमको, आप लोग सपोज कीजिए तो पहले हो गया, अगर ओ के आगे आता है, क्या आता है? ओ के आगे आप लोग को आ जाता है पी आता है। तो कोई आप लोग से अचानक पूछ ले कि पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग को याद है कि हम लोग याद कर लिए इसे कि CFAILORUX जो है, यह 3 छक, तो हम लोग को यहाँ से ध्यान रहता है कि भैया हम लोग को ओ का तो 15 होता है, तो यहाँ पर हम लोग को पी का पूछा जा रहा है, तो झट से हम लोग बता देंगे, क्योंकि ओ के बाद आता है क्या? ओ के बाद आता है पी, तो हम लोग पी का तुरंत बता देंगे 16। ठीक है ना? देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा। अगर आपको एम का पूछ दे कि एम का प्लेस वैल्यू निकालिए, तो देखिए यहाँ पर एल हम लोग 12 देख लिए कि एल 12 पर आता है, तो एल के बाद क्या होता है? एम होता है, तो एम का प्लेस वैल्यू 13 हो गया। तो इसी तरह आप लोगों को यह निकलते रहेगा। ठीक है ना? अब ये तो आगे वाला हो गया। अगर कहीं पीछे वाला पूछ दे, यानी कि ई पूछ दे, अगर कोई ई, तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा, ऐसे भी 2 4 5 आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा। ई का आप लोग प्लेस वैल्यू कोई पूछ दे, तो आप लोग 2 तरीका से निकाल सकते हैं। या तो सी के बाद 2 गिन लीजिए, सी तीसरा नंबर पर आता है, तो सी के बाद हम लोग करेंगे कि डी और ई आता है, यानी कि चौथा या 5वां नंबर पर आ गया। नहीं तो एक घटाने वाला अगर आप प्रोसेस में जाइएगा, तो आप लोगों को ऐसे ही मालूम है कि एफ का वैल्यू जो होता है वो 6 होता है। ठीक है ना? ये 3-3 का अंतराल पर जितने भी लेटर अल्फाबेट का लिखा हूं मैंने, ये CFILORUX, एक बार अच्छे से आप लोग दिमाग में अपने बैठा लीजिए, फिट कर लीजिए। फिर आप लोग जो अल्फाबेट पर आधारित जो सीरीज होता है, उसको कैसे धुआं-धुआं उड़ाइएगा, चलिए जैसे ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वो आप लोग को पता चल जाएगा। तो हम लोग को अगर फिर आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ कि एस का वैल्यू निकालिए। कोई अगर आपसे तुरंत पूछ दे कि एस का क्या होगा, तुरंत दिमाग में क्लिक कर देना है कि अरे भाई आर का वैल्यू तो 18 होता है, तो आर के बाद एस आता है, यानी कि ये 19 हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 हम लोग को याद कर लेना है। तो इससे आसानी से निकल जाएगा। एक ये इजोटी जो है, इससे भी आसानी से निकल जाता है, लेकिन इसके बीच में अक्षरों का ज़्यादा गैप रहता है, ठीक है ना? तो 5, 10, 15, 20 आप लोग इजोटी याद कर लीजिएगा, तो 5 अक्षर तो आप लोग को ऐसे ही याद आ गया कि ई 5 हो जाता है, जे हो जाता है 10 हो जाता है, ओ 15 हो जाता है और टी 20 हो जाता है और वाई 25 हो जाता है। तो इसका हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? तो सपोज कर लीजिए कि आपको कोई पूछ दे कि भी का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम लोग को टी मालूम है कि इजोटी से कि टी तो भैया मेरे 20 पर आता है, तो भाई जब टी 20 पर आता है तो टी के बाद होता है क्या? टी के बाद यू और भी होता है, तो भी जैसे ही आएगा, यानी कि 20 के बाद हम लोग 2 बढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 22। आप लोगों को यहाँ पर देखिए, दोनों तरफ से आप लोग ये आगे से भी निकाल सकते हैं इसके जोड़कर, पीछे से निकाल सकते हैं इसके घटाकर। तो ये जितना भी अक्षर है, आप लोगों के लिए यह अल्फाबेट सीरीज ही मत कहिए। आप लोग अगर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बनाइएगा, ठीक है ना? इस रीजनिंग का, जो कि मैं एक स्पेशल वीडियो इस पर आप लोग को बनाऊँगा, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, आप लोग को वहाँ पर बता दूँगा। तो दोस्तों आप लोगों को घबराना नहीं है। एसके ग्लोबल क्लासेज आप लोग को दिमाग में बिल्कुल आपको फिट कर देगा। आप लोग को ऐसा फिट कर देगा, एकदम चुटकियों में आप लोग सब याद कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया भी का। अगर कोई अचानक पूछ दे कि नहीं भाई हमको एम का वैल्यू बताइए, एम का अगर प्लेस वैल्यू पूछ दे तुरंत, तो एम का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? तो या तो आप लोग यह ओ है, ओ से पीछे घसक लीजिए 2 ठो, चूंकि एम एन ओ होता है, तो ओ जब 15 हो जाएगा,
तो एम निश्चित ही ये 13 पर आएगा, ठीक है ना? या तो यह ऐसे कर लीजिए और नहीं तो जे याद अगर रखे हैं कि जे 10 पर आता है, तो जे के बाद आता है के एल एम, ठीक है ना? के एल एम 3 इधर बढ़ जाएगा, तो 10 प्लस 3 13। तो ऐसे भी आप लोग 13 निकाल लिए, ऐसे भी निकाल लिए। तो आप लोगों को जो यह ट्रिक्स दोनों आप लोगों को अच्छा लगे, यह ट्रिक 1 है और यह ट्रिक 2 है। आप लोग को जो अच्छा लगे वो आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए और दोनों ही आप लोग को ये याद कर लीजिएगा ये वाला, तो आप लोग आसानी से तुरंत-तुरंत निकाल दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? आप लोग को कहीं भी एबीसीडी लिखने की पूरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कभी परीक्षा में आप लोग को प्लेस वैल्यू नहीं याद आए, तो बस सिर्फ आप लोग कहीं तुरंत लिख लीजिएगा CFILORUX लिख लीजिएगा और दिमाग में तो ये बैठा ही रहेगा कि ये सब 3, 6, 9, 12, 15 और 18, 21, 24 तक ये चलता है। तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा, 8 अक्षर लिख लीजिएगा, तो आप लोग जितना भी 26 अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, वो सबका प्लेस वैल्यू बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो ये तो हो गई प्लेस वैल्यू वाली बात। तो कहिएगा सर कि ये तो प्लेस वैल्यू वाला बता दिए, अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग कि अपोजिट कैसे होता है, उसको कैसे याद करेंगे? तो उसका भी दोस्त मेरे पास उपाय है। उसका कौन-सा उपाय है? चलिए उसको भी देख लेते हैं और बहुत ही शानदार तरीका से देख लेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यह अपोजिट वाला ट्रिक हो गया, ठीक है ना? यह अपोजिट अक्षर निकालने वाला ट्रिक हो गया, जो आप लोगों को मैं एबीसीडी जो 26 13 तक लिख कर फिर 13 से नीचे उल्टा करके बताया था कि ए का अपोजिट जेड होगा, ठीक है ना? तो वो कैसे होगा? चलिए उसको याद करने के लिए एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड, बहुत ही शानदार ट्रिक, बहुत ही जो तुरंत याद आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर मैं आप लोग को 7-8 अक्षर ये शब्द बताऊँगा, आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, उफ, उफ बाई उफ बाई लव, उफ बाई लव। ये 3 अक्षर बताए। अब उफ बाई लव से क्या-क्या आएगा? देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को 3 जो चीज़ लिखा हूँ, 3 यहाँ पर उफ बाई लव। ये जितना लिखा हूँ सब एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना? ये जितना ये 2-2 का मैं पेयरिंग बनाया हूँ, यह सब एक दूसरे के अपोजिट है। यानी कि ओ एल का अपोजिट है, एल ओ का अपोजिट है, यू एफ का अपोजिट है, एफ यू का अपोजिट है। तो उफ बाई लव आप लोगों को ध्यान में रहेगा, उफ से यानी कि यू और एफ एक दूसरा का अपोजिट होता है। उफ बाई, बाई मतलब बी और वाई, ऐसे ही ना बाई लिखते हैं दोस्त। तो बी और वाई एक दूसरा का अपोजिट होता है और उफ, उफ हम लोग निकालेंगे उफ, उफ तो यू एफ, उफ मतलब यू और एफ ये एक दूसरा का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना? ये एक दूसरा का अपोजिट हो जाएगा और बी और वाई भी एक दूसरा का अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लव वाली बात आ रही है, तो लव को हम लोग कैसा लिखते हैं? LOVE, यही ना अक्षर लिखते हैं दोस्त लव के लिए। तो एल ओ यहाँ से आ गया, एल और ओ एक दूसरा का अपोजिट हो गया और यहाँ पर भी और ई ये भी एक दूसरा का अपोजिट हो गया, ठीक है ना? तो उफ बाई लव से हम लोग देखिए कितना अपोजिट अक्षर निकाल लिए, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो 8 का भाई मेरे सुपड़ा तो यहीं पर साफ हो गया, 8 अक्षरों का, ठीक है ना? कि उफ बाई लव, उफ से यू एफ एक दूसरा का अपोजिट, बी वाई बाई अपोजिट, लव एल ओ ये एल ओ एक दूसरा का अपोजिट, भी और एक दूसरा का अपोजिट। तो ये तो एक बात हो गई। अब आइए दूसरा पर, उफ बाई लव हो गया। अब दूसरा आप लोग को एक शब्द बताता हूँ, शर्ट, शर्ट जी, जो शर्ट हम लोग पहनते हैं, ठीक है ना? उसी शर्ट के मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए मैं शर्ट का स्पेलिंग लिख देता हूँ, SHIRT, ठीक है ना? और इसमें जी हम जोड़ रहे हैं, शर्ट जी हम लोग कर रहे हैं। तो अब इतना याद कर लिए, तो फिर हम लोग कितना अक्षर याद कर लिए अपोजिट? 6 अक्षर एक दूसरे का अपोजिट याद कर लिए। कैसे याद कर लिए? तो चलिए इसको भी देख लें। तो देखिए, शर्ट जी में एस और एच, आई और आर और टी जी एक दूसरा का अपोजिट होता है। यानी कि यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एस एच, उसके बाद यहाँ पर आई आर और उसके बाद यह टी जे।
यह दोनों जो है एक दूसरा का अपोजिट होता है, यानी कि एस एच का अपोजिट हो जाएगा और एच एस का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह आई आर का अपोजिट हो जाएगा और आर आई का अपोजिट हो जाएगा। तो और टी जी, ये यानी कि ये सारा जो चीज जो है यह एक दूसरा का अपोजिट वाला जो चीज हो गया, ठीक है ना। अपोजिट वाले अक्षर हो गए, अपोजिट वाले लेटर हो गए। तो यहाँ पर शर्ट जी से हम लोग 6 निकाल लिए, तो टोटल अब कितना हो गया भाई, 8 और 6 निकल गया, 814 अक्षर तो हम लोग याद कर लिए, ठीक है ना। अब कहिएगा सर 12 अक्षर और बच रहा है जिसको आपको अपोजिट याद करवाना है, तो चलिए उसके लिए आगे हम लोग चलते हैं। तो तीसरी बात मैं क्या बता रहा हूं, पी के मैंने, पी के अगर कोई पी लेता है तो पी के मैंने जैक, जैक याद कर लीजिए, पी के मैंने जैक, ठीक है। तो इसको चलिए लेटर में हम आपको लिख देते हैं, अल्फाबेटिकल लेटर में, ठीक है ना। तो पी के मैंने, मैंने के मैंने नहीं लिखिएगा, एम एन लिखिएगा इसको, मैंने से ये ध्यान रखिएगा एम एन, और जैक, जैक में जे और क्यू, ठीक है ना। पी के मैंने जैक, ठीक है। तो इससे आप लोग को क्या यहाँ पर पता चल रहा है, देखिए यहाँ पर P और जो K हो गया एक दूसरा का अपोजिट हो गया, M और N एक दूसरा का अपोजिट हो गया, J और Q जो लेटर है एक दूसरा का अपोजिट हो गया। तो 6 लेटर यहाँ भी हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना। 6 लेटर हम लोग यहाँ भी निकाल लिए। तो देखिए कैसे कैसे ट्रिक आ गया, उफ बाई लव से हम लोग 8 अक्षर निकाल लिए अपोजिट, शर्ट जी इससे हम लोग 6 अक्षर निकाल लिए, पी के मैंने, पी के मतलब पी के तो ऐसे ही हो गया, मैंने एम एन, और जैक जे क्यू, ठीक है ना। पी के मैंने जैक, तो यहाँ भी 6 अक्षर हम लोग निकाल लिए, यहाँ भी 6 निकाल लिए। तो यहाँ पर कितना हुआ था, 814 हुआ था, फिर +6 जोड़ दीजिए, अब निकल गया हम लोग का टोटल 20 अक्षर, एक दूसरा का अपोजिट हम लोग आसानी से देख लिए, ये 20 अक्षरों को हम लोग आसानी से देख लिए। तो कहिएगा सर अभी तो 6 और बच रहा है, तो 6 जो बच रहा है दोस्तों वह आप लोग के लिए बिल्कुल आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग ए और जेड को आप लोग तो आसानी से याद कर सकते हैं, चूंकि ए 1 होता है और जेड 26 होता है, और दोनों का जब जोड़ 27 हो जाता है तो वो अक्षर एक दूसरा में अपोजिट हो जाता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। दोनों का जो योगफल जब 27 होगा तो वो निश्चित ही वो अक्षर एक दूसरा का अपोजिट अक्षर होगा, लेटर होगा, ठीक है ना, वो एक दूसरा का अपोजिट लेटर होगा, ठीक है। तो ए जेड आप लोग तो आसानी से याद कर लीजिएगा, चूंकि ए जो है पहला अक्षर होता है और जेड अंतिम अक्षर होता है, तो दो दो का और सुफड़ा सुफड़ा यहाँ पर साफ हो गया, प्लस यहाँ पर 2 लिख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर +2 और लिख लीजिए, यानी कि 22 अक्षर हो गया। और आप लोगों को 4 अक्षर अब बचा, तो 4 अक्षर में सी एक्स और डी डब्ल्यू, बस आप लोग को इतना ही याद करना है, सी एक्स डी डब्ल्यू, 2-4 बार आप लोग पढ़िएगा, सी एक्स डी डब्ल्यू, सी एक्स डी डब्ल्यू, ठीक है ना। तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सी और एक्स जो है एक दूसरा का अपोजिट लेटर है, डी और डब्ल्यू भी एक दूसरा का अपोजिट लेटर हो गया। तो देखिए हम लोग कितना शानदार तरीका से आप लोग को मैं अपोजिट अक्षर निकालना सिखा दिया। तो अपोजिट अक्षर निकालने के लिए और याद करने के लिए इससे बेहतरीन कोई ट्रिक हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। आप लोग को जैसे ही कोई पूछे कि एफ का अपोजिट क्या होगा, तो अरे सर तो हमको बताए थे उफ भाई लव, उफ, उफ मतलब यू और एफ एक दूसरा का अपोजिट, एफ का अपोजिट यू। उसके बाद पूछेगा के का अपोजिट क्या होगा, तो पी के जैसे ही दिमाग में क्लिक करेगा, यानी कि के का अपोजिट पी हो जाएगा। तो इन चीजों को दिमाग में बैठा लेना है, 2-3 बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कहीं से आप लोगों को किंतु परंतु वाली बात ही नहीं रह जाएगी इसमें। तो हम लोगों ने जितना अक्षरों पर आधारित बनाने वाली श्रृंखला के लिए आप लोगों के लिए जितना महत्वपूर्ण तथ्य जानना था वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम लोग आज का पहला शानदार क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखिए कैसे हम लोग यूं चुटकियों में उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो पहला
क्वेश्चन हम लोग ये टाइप 1 हम लोग देख लेंगे, यानी कि आज का यह जो पहला जो टाइप बताएंगे, यह आपको दोस्त यह जोड़ पर आधारित ये टाइप है। कैसे है? चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पर लिख लीजिए, एच लिख लीजिए, एल लिख लीजिए, पी लिख लीजिए और टी, और यहाँ पर एक, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पर आगे की श्रृंखला को ये क्वेश्चन मार्क। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग को परीक्षा में दोस्त पूछे जाते हैं। आप लोग को इसी तरह के क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर सीरीज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी तरह के मैं 11 क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को। 11 क्वेश्चन में आप लोग का पूरा सुखड़ा मैं साफ करा दूंगा अल्फाबेट सीरीज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग के लिए है सब। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और चैनल को अभी तक दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बहुत सारे दोस्त क्या कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो तो देख ले रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और कमेंट तो बिल्कुल आप लोग करते ही नहीं है कि कैसा क्लास लगा। तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही मैं आप लोगों से ये बस कह रहा हूँ, मैं आप लोगों से कोई पैसा थोड़ी ले रहा हूँ इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। कोई आप लोगों के यहाँ पर ये पेड कोर्स और ये सब वाली बात यहाँ पर नहीं है। आप लोग को मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग पहला जब भी ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे, तो पहले हम लोग उसके प्लेस वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना? आप लोग पहले मैं बता रहा हूँ एकदम बेसिक लेवल से, ठीक है? चूंकि आप लोग ये मत कहिएगा कि सर ये सब तो हम लोग को मालूम है। नहीं, बहुत सारे दोस्त हैं जिनको नहीं मालूम होगा। तो पहले हम लोग इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, यानी कि ये अक्षर जो है कितने नंबर पर आता है। तो एच हम लोग देखेंगे, एच कितने नंबर पर आता है दोस्त। एच जो होगा यह 8 नंबर पर आता है। जितना भी सीरीज आएगा इसमें अल्फाबेट सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, आप लोग पहले उसका प्लेस वैल्यू लिख लीजिएगा। जैसे ही प्लेस वैल्यू को आप लोग लिखिएगा, मेरे भाई देखिएगा कि कितना जल्दी आप लोग को दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि भाई आगे वाली श्रृंखला क्या होगी। तो चलिए कैसे क्लिक करेगा, चलिए देखते हैं। ये 8 हो गया। एल को हम लोग देखेंगे तो ये 12 नंबर पर आता है। पी कितना पर आता है, तो दोस्त यह पी के मैंने क्यों किया, ठीक है ना? और CFILORUX से हम लोग निकालेंगे तो यह तुरंत 16 आ जाएगा। टी जो है यह 20 आ जाएगा, और एक्स जो है यह 24 नंबर पर आता है, ठीक है? अब हम लोग ध्यान क्या देंगे कि पहला अक्षर 8 है, दूसरा 12 है, तीसरा 16 है, चौथा 20 है और अगला 24 है। तो यहाँ पर हम लोग देखने के बाद में क्या पता चल रहा है कि अरे सर ये तो बड़ी अजीब एथी है। इसमें तो 4-4 का बस बढ़न हो रहा है। यानी कि यहाँ पर 4-4 एक दूसरा में बढ़ रहा है। 8 + 4 12 हो गया। 12 + 4 आप लोग को 16 हो जाएगा, और 16 + 4 20 हो जाएगा। 20 + 4 आप लोग को 24 है। यही ना दोस्त बढ़ रहा है। 8, 12, 16 और 20 और ये 24 इसी तरह बढ़ रहा है। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि अगला जो प्लेस वैल्यू होगा 28 नंबर पर जो अक्षर आएगा वो होगा। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि सर अंग्रेजी वर्णमाला में तो 26 अक्षर होते हैं, तो ये 28वां अक्षर कैसे हो जाएगा? तो दोस्तों जब भी आप लोग इस तरह की दुविधा में फंसिएगा, तो 26वां लेटर होता है जेड, और उसके बाद जैसे ही अब 27, 28, 29 की बात की जाए, तो फिर हम लोग ए, बी, सी, डी ऐसे हम लोग बढ़ने चलेंगे, ठीक है ना? यानी 26 के बाद फिर हम लोग को वो श्रृंखला जो है फिर से दोहराने लगते हैं हम लोग एबीसीडी का। तो दोस्तों इससे क्या पता चल गया कि एक्स के बाद जो है एक्स के दो नहीं, तो देखिए मैं आप लोग को ऐसे भी बता दे रहा हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पर एक्स हो गया। अब इसके बाद आप लोग को 4 अक्षर यानी कि पूछ रहा है 28वां अक्षर, तो देखिए एक्स, अच्छा से मैं बता ले रहा हूँ आप लोग को। चलिए उस तरह भी आप लोग देख लीजिए कि आप लोग का बिल्कुल डाउट दूर हो जाए, ठीक है ना? ये एक्स हो गया है। एक्स के बाद हम लोग को वाई हो गया, वाई के बाद जेड हो गया, जेड के बाद फिर हम लोग ए चालू करेंगे, बी करेंगे, सी करेंगे और डी करेंगे। तो एक्स जब हम लोग का 24 हो गया, तो हम लोग को 28वां नंबर का अक्षर ये नेक्स्ट सीरीज में यहाँ पर 28वां नंबर पर जो अक्षर आएगा वही ना लिखना है दोस्त। क्योंकि 8-4 का अंतराल चल रहा है, तो यहाँ भी निश्चित ही +4 का यह सीरीज फॉलो करेगा। सीरीज का मतलब यही होता है दोस्त कि वो कोई खास पैटर्न पर चलते रहता है। आप लोगों को मैं जो
संख्या पर आधारित जो श्रृंखला बताया था, ठीक है ना? संख्या पर आधारित जो श्रृंखला बताया था, उस पर भी आप लोगों को मैंने बताया था कि ये खास पैटर्न को फॉलो करता है और वही पैटर्न हम लोग को देख लेना है कि कौन-सा पैटर्न यह फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर 4 कार के बढ़त वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक्स हो गया 24, ये हो गया 25, ये 26, ये 27 और बी हो गया आप लोग को 28, ठीक है ना? तो ये 28 नंबर पर आ रहा है बी, यानी कि यहाँ पर श्रृंखला जो अगला होगा वह बी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग को यह इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को ऐसे ही याद किए हुए हैं कि 26 नंबर पर आता है जेड और ये पूछ रहा है 28, तो जेड में और आगे 2 बढ़ जाएँगे ए और बी, तो बी हो जाएगा 28 और बी हो जाएगा हम लोग का आंसर। देखिए कितना आसानी से निकल गया, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दूसरा नंबर है, यह तो पहला क्वेश्चन हो गया इसका। अब दूसरा, ये जितना क्वेश्चन बता रहे हैं वो सब अलग-अलग टाइप का है क्वेश्चन दोस्तों, वह जो अलग-अलग टाइप का है। तो देखिए यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन मार्क दे दिया, क्यू दे दिया, ठीक है ना? यू हो गया, जेड हो गया, एफ हो गया, एम हो गया। तो पहले आप लोग याद कीजिएगा कि अगर जैसे ही आप लोग को श्रृंखला दी जाती है, तो आप लोग चाहे तो उसको दाहिने से आप लोग उसका रिलेशन देख लीजिए नहीं तो बाएँ से रिलेशन देख लीजिए। तो पहला हम लोग तो काम करेंगे इसका कि सबसे पहले हम लोग इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा, इसके लिए हम लोग सबका पहले प्लेस वैल्यू लिख लें। तो Q का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है? तो दोस्त 17 हो जाता है। U का 21 हो जाता है। Z का कितना हो जाता है? 26 हो जाता है। F का कितना हो जाता है? 6 हो जाता है और यह M का 13 हो जाता है। तो यहाँ से एक दोस्त पता क्या चल रहा है कि देखिए यहाँ पर 17 है, 4 21 है, फिर 5 बढ़ रहा है तो 26 हो रहा है, फिर यहाँ पर 6 बढ़ रहा है तो यहाँ पर 6 आ जा रहा है, फिर यहाँ पर 7 बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे ही हम लोग प्लेस वैल्यू लिखेंगे, हम लोग के दिमाग में वो क्लिक कर जाएगा कि ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यह क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 17 और यहाँ पर +4 की बढ़त हो रही है। फिर कितना का बढ़त हो रहा है? 5 का बढ़त हो रहा है और देखिए 26 जेड हो गया। तो जेड के बाद छठा अक्षर जो हो जाता है दोस्तों, यह हम लोग CF जैसे ही निकाले थे तो ये C3 हुआ था और F6 हुआ था। तो देखिए 6 यही ना कह रहा है। तो जेड के बाद 6 अक्षर आगे बढ़ेगा, यानी कि फिर हम लोग ABCD से चालू करेंगे। तो यह AB के जो अक्षर होगा, यह 6 जो है कितना यहाँ पर बढ़त हो गया? 6 का बढ़त हो गया। फिर 6 में कितना जोड़ेंगे तो 13 आता है, तो दोस्तों 7 जोड़ेंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि यह जो सीरीज है एक-एक बढ़ रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर पहला वाला पद जो है इसको फाइंड करना है, पहला वाला लेटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर 7 बढ़ा, यहाँ पर 6 बढ़ा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, तो दोस्त निश्चित ही यहाँ पर जो है, यहाँ पर 17 है। तो इसके पहले वाली जो संख्या होगी वह 14 पर जो प्लेस वैल्यू होगा और 14 नंबर पर कौन आता है? जैसे ही 14 आएगा तो हम लोग को दिमाग में एन क्लिक कर जाएगा, ठीक है ना? एन जो है 14 नंबर पर आता है और यह कितना हो जाएगा, हट जाएगा? यह 3 हो जाएगा, ठीक है ना? चूँकि अब देखिए, अब ये 3 आ गया तो देखिए कितना अच्छे से पैटर्न फॉलो कर रहा है। +3, +4, +5, +6, +7, तो बढ़ते हुए सीरीज जो है बढ़ते संख्या में भी चल सकता है, यानी कि यह जो 3, 4, 5, 6, 7 ये बढ़ भी सकता है, ये घट भी सकता है। तो आप लोगों को जब प्लेस वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि यह सीरीज क्या फॉलो पैटर्न कर रहा है, ठीक है? तो यह इससे 2 जो क्वेश्चन आप लोग को बताए, तो ये दोनों जोड़ वाली पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर टाइप 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे दोस्त, तो पहले क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं हम यहाँ पर। एक्स है, भी है, टी है, उसके बाद आर है, पी है और नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है कि नेक्स्ट वाला यहाँ पर श्रृंखला का अगला अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि पहले हम लोग लिखेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे कि कौन कितना नंबर पर आ रहा है। तो दोस्तों एक्स जो है 24 नंबर पर आता है, भी कितने नंबर पर आता है? 22 नंबर पर आता है।
फिर T कितने नंबर पर आता है? 20 नंबर पर आता है। R 18 पर आता है और P कितना पर आता है? 16 पर आता है। तो जैसे ही प्लेस वैल्यू हम लोग लिख लिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि पहले आप लोग प्लेस वैल्यू लिखिए। देखिए यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखते-लिखते हम लोग के दिमाग में क्या ये क्लिक कर जाएगा कि ये भाई ये 14 हो रहा है, 24 हो रहा है, फिर 22 हो रहा है, फिर 20 हो रहा है, फिर 18 हो रहा है, फिर 16 हो रहा है। तो यानी कि ये 2-2 संख्या जो है ये घट रहा है। तो आगे निश्चित ही यहाँ पर 2 घटेगा तो यहाँ पर 14 आ जाएगा और 14 का प्लेस वैल्यू 14 नंबर पर जो अक्षर होता है वो कौन होता है? किसका प्लेस वैल्यू 14 होता है? तो दोस्तों सॉरी, तो दोस्तों 14 जो प्लेस वैल्यू होता है वह n का होता है, ठीक है ना? n का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 14 होता है। देखिए कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए। तो ये ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला हम लोग को जब याद हो जाएगा, जो पहले हम बताए थे आप लोग को याद करने के लिए, ठीक है ना? अगर नहीं भी याद है तो देखिए मैं आपको बताया था कि कैसे आप लोग को निकालना है, ठीक है ना? CFILORUX यही ना आप लोग को बताया था। तो देखिए यहाँ से x जो था कितना था हम लोग को 3-3 पर अंतराल पर चल रहा था तो यहाँ पर x कितना था 24 हो जाएगा। ऐसे अगर भी निकालेंगे 24 हो जाएगा। v का पूछ रहा है तो u जो था u कितना पर था? ये 21 था यानी कि u इसके बाद u के बाद v आता है तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। मैं निकालना बता रहा हूँ इस वाले ट्रिक से कि कैसे आप लोग प्लेस वैल्यू तुरंत निकाल लीजिएगा। यहाँ पर देखिए टी है तो टी कितने किस कैसे बाद आता है? टी या तो टी के बाद आर एस टी यू होता है, यू के पहले टी आता है तो यू मेरे भाई जो है ये 21 पर है तो टी निश्चित ही यह 20 पर हो जाएगा। अब देखिए आर, तो आर को तो हम लोग ऐसे ही है मान ली निकाले हुए हैं कि आर 18 पर होता है। पी जो है या तो पी जो है ये पी क्यू आर होता है यानी कि ओ के बाद पी आता है और ओ जो होता है 15वां अक्षर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सब 3-3 का अंतराल पर होता है दोस्त, 3-3 का गुणज होता है। आप लोग कंफ्यूज में दूसरा मतलब याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो ओ जो होता है वो 15 होता है तो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे कि यह पी जो होगा निश्चित ही 16 होगा क्योंकि ओ के बाद पी आता है, ठीक है ना? अब यहाँ एन निकालना है तो एन कैसे निकलेगा दोस्तों? तो एन जो है कैसे निकलेगा? आई जे के एल एम एन होता है, ठीक है ना? एन होता है, एन होता है, ठीक है? तो एन हम लोग निकालने के लिए या तो एन के कैसे निकालेंगे? यह ओ जो होता है, ओ के पहले एक अक्षर एन होता है, चूँकि एल एम एन ओ होता है, ठीक है ना? ये ऐसे ही ना होता है दोस्त, एम एन ओ, ठीक है ना? एल एम एन ओ, ठीक है? तो ओ हो गया, ओ के ठीक पहले ये एन होता है और ओ होता है 15 तो एन निश्चित ही हो जाएगा 14 और यही 14 हम लोग को निकाल कर तुरंत आंसर निकाल देना है। तो देखिए चुटकियों में कैसे ये निकल जाता है और खेल-खेल में आप लोग इस रीजनिंग को बना दीजिएगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्त, आज का आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए। कोई क्वेश्चन आप लोगों को इस सीरीज से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि अक्षर पर जो आधारित श्रृंखला होती है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारा टाइप का क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में बता दूँगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको ले लेते हैं, ठीक है ना? यह क्वेश्चन है आर, ठीक है ना? उसके बाद एम है, उसके बाद आई है, उसके बाद एफ है, उसके बाद डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट श्रृंखला पूछ रहा है, नेक्स्ट श्रृंखला का अगला अक्षर निकालना है इसमें। तो इसका निकालने के लिए सब फिर से वही काम करेंगे हम लोग। हम लोग निकालेंगे प्लेस वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर आर है, आर कितना नंबर पर आ रहा था दोस्त? तो आर 18 नंबर पर आ रहा था, ठीक है ना? आर 18 पर आ रहा था, 18 निकाल लिए। एम कितना पर आएगा? एल एल जो हो जाएगा 12 होता है, एम कितना हो जाएगा? यह 13 हो जाएगा। आई आई तो 3 6 9 ऐसे ही देखिए कितना जल्दी से निकल गया। एफ निकालना है तो 6, ये 3 और 6 एफ होता है यहाँ पर, ठीक है ना? 3 और 6 तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना? डी कितना पर हो जाएगा? तो सी होता है 3, सी के बाद होता है डी, तो मेरे भाई ई हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए, अब इससे क्या आप लोग देखेंगे हम लोग, जैसे हर एक क्वेश्चन में निकाल रहे हैं कि जैसे ही हम लोग प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे कि ये क्या फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर कैसे घट रहा है,
यहाँ पर घट रहा है -5, ठीक है ना? यहाँ पर कितना हो रहा है? -4 की घटत हो रही है, यानी कि घट रहा है। यहाँ पर कितना घट रहा है? -3, यहाँ पर -2। तो निश्चित ही अगला वाला संख्या -1 होगा और 4 में से -1 होगा तो 3 होगा और 3 पर कौन अक्षर आता है? तो 3 पर सी आता है। यही ना ये वाला ट्रिक से हम लोग दोस्त निकाले थे। ये देखिए कितना जबरदस्त ट्रिक है। 3 3 जो होता है यह सी आता है और यही सी जो हो गया हम लोग का आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान तरीका से इसको भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला टाइप की ओर चलते हैं, ठीक है ना? देखिए, अब यहाँ पर 2-2 अक्षरों की श्रृंखला वाली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग को प्रतियोगी परीक्षा में, देखकर ही बहुत लोगों को डर लगने लगता है कि अरे बाप रे! यह क्या पूछ दिया है, ठीक है? तो नहीं घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं हूँ आपके साथ और मैं आपका कांसेप्ट पूरा क्लियर कराऊँगा, अगर अभी तक आपका कांसेप्ट क्लियर नहीं है तो। तो चलिए पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, के और बी, उसके बाद एल और डी, उसके बाद एम, उसके बाद जी, उसके बाद एन, उसके बाद ये सॉरी एन और के एक ही में है, ठीक है ना? एन और यहाँ पर के, उसके बाद पूछ रहा है इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? तो अभी तक हम लोग एक-एक लेटर का अक्षर वाली श्रृंखला देख रहे थे। तो अब 2-2 अक्षर वाले को देख लेंगे, फिर 3 अक्षरों वालों को देख लेंगे। दिक्कत ही क्या है? जब हम आपके साथ हैं बताने के लिए, तो बस आप समझने के लिए तैयार रहिए। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे होगा ये, ठीक है? तो इस तरह का जब भी श्रृंखला आएगा दोस्त, तो सबसे पहले आप लोग क्या इसमें देख लीजिएगा कि ये कैसे श्रृंखला चल रही है, ठीक है ना? ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ भी अगर आप लोग प्लेस वैल्यू वाला काम कर लीजिएगा तो हम लोग को काम बन जाएगा, ठीक है? लेकिन प्लेस वैल्यू निकालने से पहले जब भी 2 अक्षरों की जब श्रृंखला आती है, तो वो सारा चीज़ जो है आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा कि कितने नंबर पर आता है। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले दोनों अक्षर को देखिएगा कि सबसे पहला अक्षर को उ पहले पहला सीरीज से लेकर अक्षर से लेके पूरा अंतिम जितना तक दिया हुआ है, पहला अक्षर को देखिएगा कि कहीं इसमें कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या? तो देखिए यहाँ पर रिलेशन बैठ रहा है क्या? तो जे के बाद होता है के के बाद क्या होता है? के के बाद होता है जे के बाद होता है के के बाद एल होता है, एल के बाद एम होता है और एम के बाद एन है। तो भाई मेरे यह तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो एन के बाद अगला अक्षर क्या आ जाता है? ये के एल एम एन, एन के बाद आ जाता है पहला ये हो जाता है अक्षर ओ। तो हम लोग पहला अक्षर ओ निकाल लिए। तो अगर परीक्षा में आप लोग को ऑप्शन वाइज दिया होगा, ऑप्शन वाइज दिया होगा, तो आप लोग ऑप्शन में जो 2 ऑप्शन या 1 ऑप्शन दिया होगा, अगर पहला ही ऑप्शन किसी में ओ दिया होगा एक ही ऑप्शन में, तो हम लोग का काम वहीं से बन जाएगा और आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना? फिर भी चलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, तो यह तो पहला अक्षर वाला बात हो गया इसमें का, पहला लेटर वाला बात हो गया। अब इसमें देखेंगे क्या कि कहीं अगला जो इसमें का लेटर है, ये भी कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? तो देखिए, ये बी हो गया, बी के बाद यहाँ पर डी, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि डी आ रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे क्या कि यहाँ पर 2 अंकों की बढ़त हो रही है। फिर डी के बाद देखेंगे क्या जी को, तो डी के बाद डी कितना होता है दोस्त? डी कितना होता है? तो डी होता है 4 और जी होता है 7, तो यहाँ पर बढ़ रहा है 3। फिर जी के बाद के को देखेंगे तो जे के बाद ये जी जो है, जी कितना नंबर पर आता है? 7 नंबर पर आता है और के कितना नंबर पर आता है? 11 नंबर पर आता है। यानी कि यहाँ पर 4 बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 बढ़ा, यहाँ पर 3 बढ़ा, यहाँ पर 4 बढ़ा, तो अगला जो अक्षर यहाँ पर ओ के बाद आएगा, निश्चित ही 5 बढ़ा हुआ आएगा। तो के हो जाता है, के कितना हो जाता है 11 और 11 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 16 और 16वां अक्षर कितना आता है दोस्त? तो हम लोग को जब ये वाला फ़ॉर्मूला याद है, ये वाला ट्रिक्स हम लोग को दिमाग में है, तो डरने की फिर कौन-सी बात है, ठीक है ना? ठीक है? तो हम लोग को ये जो होगा 11 और 16वां निकालना है, 15 हो जाता है ओ, तो 16वां हो जाएगा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पी हो जाएगा। तो दोस्त देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको निकाल लिए। तो ओ और पी जो हो जाएगा,
यह इस श्रृंखला का अंतिम पद हो जाएगा, यानी कि ये अगला अक्षर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही पैटर्न फॉलो करता है दोस्तों, ठीक है ना? ये ऐसे ही पैटर्न फॉलो करता है। तो यहाँ पर नीचे एक-एक की सब में बढ़त हो रही थी, ठीक है ना? और ऊपर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, यानी कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो जब भी 2 अक्षरों वाली, जब भी 2 लेटरों वाली आप लोग को सीरीज आएगा, तो आप लोग पहला का पहला से रिलेशन कर लीजिएगा, दूसरा लेटर को दूसरा से रिलेशन कीजिएगा, पहला काम ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक और यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है, इसको चलिए देखेंगे। जितना क्वेश्चन हम लोग बनाएँगे, उतना ही कंसेप्ट हम लोग का क्लियर होते चलते जाएगा। तो यह क्वेश्चन है bx, उसके बाद यहाँ पर है du, उसके बाद fr, उसके बाद ho, उसके बाद क्या है jl, उसके बाद li, उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है। तो ये काफी लंबा चौड़ा आप लोग को सीरीज दे दिया, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले मैं क्या बोला कि इन सब में प्लेस वैल्यू को अपने दिमाग में रखिएगा, लेकिन सबसे पहले आप पहला अक्षर को पहला अक्षर से मैच कराइएगा कि यह पहला का पहला से क्या संबंध है, फिर उसके आगे पहला से क्या संबंध है, फिर इसका इससे क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है। तो वही संबंध जो है अगला से होगा, फिर इसका इससे संबंध देख लीजिए, फिर ऐसे। तो इसी तरह ये जो पैटर्न होते हैं, वो आप लोगों को इसी तरह सोचना है दिमाग में। और दूसरा, आप लोगों को जो अन्य जानकारी है उसको एक किनारे रखते हुए, यह जो ट्रिक है, यह जो मैं आसानी से बता रहा हूँ बनाने वाला मेथड, तो पहला का पहला से आप लोग कंपेयर कीजिए। तो देखिए बी है और यहाँ पर डी है, तो बी कितना पर आता है दोस्त? बी 2 पर आता है। और डी कितना पर आता है? 4 पर आता है। तो यहाँ पर 2 की बढ़त चल रही है। फिर देखेंगे कि डी आता है 4 पर और एफ आता है 6 पर, तो फिर यहाँ भी 2 की बढ़त चल रही है। पहले हम लोग निकाल लेंगे कि सभी पर यह जो पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। कहीं भी बीच में पैटर्न फॉलो नहीं किया, तुरंत वहां से हटेंगे, फिर दूसरा मेथड लगाएंगे, ठीक है ना? तो आंख बंद करके ऐसे ही अंधाधुंध नहीं बना देना है। सबसे पहले प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है ना? तो एफ डी के बाद एफ हो गया, फिर एफ के बाद 2 जोड़ेंगे तो एच होता है, एच के बाद 2 जोड़ेंगे तो फिर जी हो जाएगा, जे हो जाएगा, फिर जे के बाद 2 एल हो जाएगा। तो एल के एल जो होता है, एल कितना नंबर का होता है? 12 नंबर का होता है। और 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 14। और 14 क्या हो जाएगा? जब ओ 15 होता है तो ओ के पहले आता है, क्या आता है भाई मेरे? एन आता है। और एन जो होता है वो 14वां अक्षर होता है। तो एन तो पहला अक्षर निकल गया इससे, यह तो निश्चित है कि एन होगा। तो आप लोग पहले अगर परीक्षा दे रहे हैं, तो परीक्षा में पहले देख लीजिएगा कि एन कौन से ऑप्शन में एन सबसे पहले है। अगर एक ही ऑप्शन में एन है तो आपका काम तो तुरंत इतना ही में बन जाएगा, और नहीं तो 2 में एग्जामिनर घुमाने के लिए दे दिया है। तो चलिए ऊपर से भी देख लेते हैं, दूसरा वाला अक्षर एक दूसरा से कैसे रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर x है और x का वैल्यू कितना होता है? 24, ठीक है ना? x का प्लेस वैल्यू 24 होता है। u का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 21 होता है, ठीक है ना? ये 24 होता है और 21 होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? यह 3 घट रहा है। ये 24 हो गया और u 21 हो गया, 3 घट रहा है। फिर u जब 21 हो गया तो r देखेंगे, तो u जब हो गया कि u हो जाता है 21 और R हो जाता है 18, तो भाई मेरे यहाँ भी 3 घट रहा है। फिर R जब हो गया 18, फिर O देखेंगे तो O होता है 15, यहाँ भी 3 होगा। यानी कि निश्चित ही ये सब संख्या जो है 3-3 के घटते हुए क्रम में चल रही है। तो I हो जाता है 9वां अक्षर, यानी कि 9 नंबर इसका प्लेस वैल्यू होता है। और 9 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 किसका हो जाता है? प्लेस वैल्यू किसका हो जाता है दोस्त? एफ का होता है। यही ना 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करके हम लोग चल रहे थे। तो एफ जो है यह हो जाता है छठा नंबर। तो एन और एफ जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको भी हम लोग कितना शानदार तरीका से समझ लिए हम लोग, ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही शानदार तरीका से देखेंगे और कुछ नया चीज को जानेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में
निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर आप लोग को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो पहले प्रश्न को लिखिए AZCXFU, ठीक है ना, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग जिस तरह से मेथड याद करते आ रहे थे वही देखेंगे कि भाई इसका प्लेस वैल्यू पहले देख लेंगे। तो 1 हो गया, ए 1 हो जाता है, जेड 26 हो जाता है, सी 3 हो जाता है, एक्स 24 हो जाता है, ठीक है ना। और एफ कितना हो जाता है, तो एफ कितना हो जाता है दोस्त आप लोग को, एफ 6 हो जाता है, और यू कितना हो जाता है 21। और इस सब को जोड़ देखने पर क्या आ रहा है दोस्तों, तो सबका जुड़वा 27 आ रहा है। और जैसे ही 27 आएगा तो हम लोग को दिमाग में यह क्लिक कर जाएगा कि भैया मेरे ये तो अपोजिट अक्षर है, एक दूसरा का अपोजिट है, ए जेड का अपोजिट है, जेड ए का अपोजिट है, सी एक्स का अपोजिट है, एक्स सी का अपोजिट है, यू एफ का अपोजिट है, और एफ यू का अपोजिट है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर 6 हुआ, तो कितना कितना बढ़ रहा है ऐसे देखेंगे, ठीक है ना। तो इसके नेक्स्ट आगे वाला क्या हो जाएगा, एफ के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एफ हो जाता है 6, ठीक है ना। एफ जो हो जाता है ये कितना नंबर का हो जाता है, 6 नंबर का हो जाता है। अब यहाँ पर कितना बढ़ रहा है देखिए, यहाँ पर 1 में 2 बढ़ा, फिर 2 के बाद 3 में, 3 के बाद 6 बढ़ा है यहाँ पर, ऐसे देख लीजिए। मैं आप लोगों को ए है, ए में कितना जोड़ेंगे, तो ए 1 हो जाता है, और ये आप लोग को 3 है, तो यहाँ पर 2 प्लस चल रहा है। सी और एफ देख रहे हैं, जब भी देखिए, जब भी ये 2 लेटर वाला सीरीज आएगा तो हम लोग ये पहला अक्षर को पहला अक्षर से, दूसरा अक्षर को दूसरा अक्षर से ऐसे ही कंपेयर करते हुए चलेंगे, तो तुरंत हम लोग को निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बढ़त हुआ, सी 3 है और एफ 6 है, तो यहाँ पर 3 बढ़त हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 बढ़ा, यहाँ पर 3 बढ़ा, तो निश्चित ही अगला अक्षर जो है यहाँ पर 4 बढ़ेगा। तो एफ यहाँ पर 6 होता है, तो 10 नंबर पर जो होगा यही इसका पहला होगा। और 10 नंबर पर कौन अक्षर होता है मेरे भाई, तो वो होता है कौन सा, वह होता है जे होता है। और जे का उल्टा क्या होता है, तो जे हम लोग निकाल लिए, तो एक ही इसमें अक्षर निकालिए और तुरंत अगला निकल जाएगा। तो जे हम लोग देखे कि जे भाई मेरे, तो ये तो आ गया। तो जैक हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे हम लोग, सर्ट जी, सर्ट जी। पी के मैंने जैक जो बताया था, पी के मैंने जैक, ये वाला जो ट्रिक आप लोग को पहले बताया था, तो जे का सब में उल्टा वाला बात हो रहा है, क्योंकि सबका जोड़ जो है 27 हो रहा है, तो जे का हम लोग क्यू कर देंगे तो तुरंत निकल जाएगा ये उल्टा। अगर आप लोग को ये भी नहीं याद है, चलिए सर मुझे उल्टा विपरीत वाला अक्षर ध्यान में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 2 3 4 का बढ़त चल रहा है, नीचे देख लीजिए कैसे बढ़त चल रहा है। तो नीचे जो है ये 26 हो गया, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 21 है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 घटा, यहाँ पर 3 घटा, तो निश्चित ही यहाँ पर 4 घटेगा, और 4 घटेगा तो यहाँ पर क्या अक्षर हो जाएगा, तो 17 नंबर का अक्षर होगा। और 17 नंबर पर क्या आता है, तो 17 नंबर पर क्यू आता है। तो यही क्यू जो है ऐसे भी आप लोग निकाल लीजिएगा, यह 17 नंबर पर आता है। क्योंकि यहाँ पर 2 घटा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 घटा, यहाँ पर 3 घटा, तो यहाँ पर निश्चित ही 4 घटेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही यह सीरीज चल रहा है। तो आप लोग को मैं कई तरीका से बनाने के लिए यह क्वेश्चन को बता दिया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों के लिए मैं इतना जो अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग के लिए मैं बस एक ही काम कहता हूँ, और वो कहता हूँ कि बस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और कमेंट बॉक्स में इस क्लास के बारे में आप लोग अवश्य लिखिएगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह एक अलग टाइप से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये जितना आप लोग को टाइप बता रहे हैं, आप लोग चाहे एसएससी हो जाए, बैंक पीओ हो जाए, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जाए, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी पीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी की सीसेट वाली की भी बात कर रही हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग को अल्फाबेट सीरीज से आएगा तो निश्चित ही यही टाइप के क्वेश्चन आप लोग को पूछे गए होंगे। प्रीवियस ईयर में आप लोग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ए सी और
एफ एच, और यहाँ पर के और एम हो गया, और यहाँ पर पी और आर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम आपको क्या बता रहे थे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला, और सबका पहले प्लेस वैल्यू देख लीजिए कि पहला प्लेस वैल्यू सबका क्या है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ का कितना हो जाता है, एफ का हो जाता है आप लोग को 6 हो जाता है। एच का कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। के का कितना हो जाता है, 11 होता है। और एम का कितना होता है, 13 होता है। पी का कितना होता है, 16 होता है। आर का होता है 18। तो ये प्लेस वैल्यू लिखने से हम लोग को एक चीज पता चल रहा है कि इन दोनों अक्षरों के बीच में 2-2 का बढ़त चल रहा है, ठीक है ना। ये 6, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है। तो यहाँ पर जो संख्या होगा उसमें भी +2 का बढ़त चलेगा। तो अगर आप लोग को परीक्षा में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में बीच में 2 का बढ़त चल रहा है, ठीक है। और जैसे ही 2 का बढ़त चल रहा है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में 2 का बढ़त चल रहा है तो फिर वहां कहानी गड़बड़ाएगा। तो वहां जब कहानी गड़बड़ाएगा तो मैं आपके साथ हूँ। चलिए अब कैसे बनाएंगे उसको, ठीक है ना। अब कैसे उसको बनाना है तो देखेंगे। क्या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2-2 का बढ़त चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जब बीच का गैपिंग आ रहा है, ए और सी के बाद एफ आ रहा है, ये अक्षर कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए +3 का बढ़त हो रहा है। फिर यहाँ पर एच और के बीच में कितना का बढ़त हो रहा है, यहाँ पर 3 का बढ़त हो रहा है। फिर ए एम और पी के बीच में कितना का बढ़त आ रहा है, तो यहाँ 13 और 16 है, तो 3 का बढ़त आ रहा है। तो निश्चित ही यह संख्या जो है, यह संख्या में 3 का बढ़त चलेगा, ठीक है ना। यहाँ भी +3 का बढ़त चलेगा। तो आर के बाद +3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आर हो जाता है आप लोगों को कितना, आर हो जाता है आप लोग का 18, और 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे तो आप लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा। और जब 21 हो जाएगा तो 21 वाला कौन सा प्लेस वैल्यू होता है, तो वह यू का प्लेस वैल्यू होता है। और बीच में यह 2-2 का अंतर, ये 2-2 का बढ़त चल रहा है। यू हो जाएगा 21, इसमें जोड़ देंगे 2 तो हो जाएगा 23। और 23वां नंबर पर कौन आता है दोस्तों, तो डब्लू आता है, ठीक है ना। और यही हम लोग का हो गया आंसरवा, ठीक है ना। यही हो गया आंसर, हो गया यू और डब्लू जो हो गया हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। यू और डब्लू हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। यह यू और डब्लू ये खाली स्थान की जगह पर आ गया। तो इसी तरह हम लोग पैटर्न को फॉलो करते जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह पैटर्न को फॉलो करते जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगला टाइप को देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन एक और क्वेश्चन आप लोग के समक्ष आएगा। तो अगला क्वेश्चन है आप लोग को, ये इसको निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू लिखिए इस सब अक्षरों का। तो ए होता है 1, बी होता है 2, और ये होता है 4, ये जी 7 हो जाता है। के कितना पर आ जाता है, तो 11 पर आ जाता है। एन कितना आता है, तो 14 पर आ जाता है। और पी होता है 16, ठीक है ना। सब में आप लोग को प्लेस वैल्यू निकालने के लिए यह जो है CFILORUX का आप लोग ध्यान में रखिएगा, और फटाफट आप लोग को प्लेस वैल्यू निकालते जाइएगा इन चीजों को देखकर, ठीक है ना। ए हो गया तो पहला ही, बी दूसरा हो गया, आप लोग को डी है तो सी के बाद डी आता है, तो यानी सी तीसरा हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। जी पूछ रहा है तो ई एफ के बाद जी आता है, और जी हो जाता है 6, तो जी एफ होता है 6, तो जी हो जाएगा 7, उसके आगे हो जाएगा। के का बात कर रहा है तो के कितने के बाद आता है, आप लोग को आई जे के एल होता है, तो एल के पहले के होता है, और एल कितना हो जाता है आप लोग को, एल हो जाता है 12, तो हो जाएगा के 11। तो इसी तरह प्लेस वैल्यू निकलेगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो क्वेश्चन में देखने के बाद पहले हम लोग रिलेशन करेंगे कि क्या यहाँ पर रिलेशन हो रहा है इसमें। देखिए, यह एक खास प्रकार का पैटर्न होता है, इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। इस तरह के क्वेश्चन अगर परीक्षाओं में आ जाते हैं तो आप लोग का दिमाग जो है बिल्कुल खराब हो जाता है। कैसे खराब होगा वो देखिए, यहाँ पर 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 11 है, 14 है, 16 है। तो देखिए कितना कितना का बढ़त हो रहा है इसमें। यहाँ पर देखेंगे +1 का चल रहा है, फिर देखेंगे +2 का चल रहा है, फिर देखेंगे +3 चल रहा है,
फिर देखेंगे +4 चल रहा है। और +4 चलने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर फिर +3 चलने लगा, फिर +2 चलने लगा। तो ये कौन-सा पैटर्न फॉलो कर रहा है? तो हम लोग को दिमाग में करेगा कि अरे भाई ये तो कोई पैटर्न ही नहीं फॉलो कर रहा है। नहीं दोस्तों, यह एक खास प्रकार का पैटर्न होता है, जिसमें ऐसे चलता है प्लेस वैल्यू 1, 2, 3 या फिर 3, 2, 1 ऐसे चलेगा या 1, 2, 3, 4 फिर 3, 2, 1 ऐसे चलेगा, ठीक है ना? तो वो देखिए इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, तो क्या पता चलेगा कि यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 और 4 हो जा रहा है मिडिल अक्षर, ठीक है ना? यह जो हो गया मिडिल अक्षर हो जा रहा है और इसके बाद यह जो है 3 का बढ़त यानी कि ये 3 वाला पैटर्न फॉलो किया, फिर 2 वाला पैटर्न फॉलो किया, तो 3, 2 हो गया, तो निश्चित ही इसका अगला अक्षर जो है +1 होगा, ठीक है ना? +1 होगा और 16 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाता है 17 और 16 होता है P तो 17 हो जाएगा Q, ठीक है ना? 16 होता है P और 17 हो जाएगा Q। तो दोस्तों इसको हम लोग ने देखा, तो देखिए यह खास प्रकार का पैटर्न हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर पैटर्न कैसे फॉलो कर रहा है? +1, +2, +3, +4 लेकिन फिर उसके बाद पैटर्न फॉलो कर रहा है +3, +2, +1 ऐसे यह पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आप लोग इस तरह से भी आप लोग परीक्षा में ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले प्लेस वैल्यू आप लोग निकालना सीख जाइएगा, तुरंत-तुरंत निकाल लीजिएगा। तो आप लोग के दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा कि भाई ये बढ़ रहा है कि घट रहा है कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, तुरंत आप लोग के दिमाग में क्लिक कर जाएगा यह बात, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है टाइप 6 इस दिए हुए हैं इस क्वेश्चन को और देखिए यह क्वेश्चन है ये स्मॉल स्मॉल अल्फाबेट और कैपिटल लेटर स्मॉल कैपिटल का संयोजन इसमें चलता है, ठीक है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कई दोस्त घबरा जाते हैं कि भाई ये तो गजब उल्टा पूछ दिया क्वेश्चन, भाई इसमें तो बड़ा और छोटा दोनों है। तो नहीं दोस्तों, यह सबसे आसान होता है और कैसे आसान होता है चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह का सीरीज आपको कहीं देखने को मिले तो वो फ्री का 1 नंबर आप लोग का हो जाएगा, उसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं होता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कि बी और सी हो रहा है यहाँ पर सॉरी दोस्तों। तो बी के बाद आता है सी, ये कैपिटल सी हो गया, फिर यहाँ पर सी है, डी है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से देखेंगे कि जब भी इस तरह का सीरीज आएगा तो पहले बोले कि पहला को पहला अक्षर से मिलाइए, तो पहला अक्षर अगला से मिलाइएगा तो यहाँ बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है। तो निश्चित ही जब यहाँ पर ई आ रहा है तो यहाँ पर अगला अक्षर स्मॉल एफ आएगा, क्योंकि पहला सब स्मॉल लेटर चल रहा है, ठीक है ना? पहला स्मॉल लेटर चल रहा है, आप लोग गलती से बड़ा वाला अक्षर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर निश्चित ही आप लोग को एक ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा जिसमें कैपिटल एफ होगा जो पहले होगा और स्मॉल एफ वाला भी अक्षर रहेगा जो सही वाला रहेगा। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। पहला जो है ये हम लोग देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा वाला अक्षर है, ठीक है ना? ये स्मॉल लेटर है, ठीक है? तो चलिए हम लोग अगला अक्षर को मिला लेते हैं कि कहीं ये पैटर्न कैसा फॉलो कर रहा है। तो सी के बाद डी आ रहा है, डी के बाद फिर बढ़कर ई आ रहा है, ई के बाद एक और बढ़ रहा है तो एफ हो रहा है। तो निश्चित ही यहाँ पर कैपिटल जी हो जाएगा, ठीक है ना? और यही जो हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए कितना आसानी से यह निकल गया और आप लोग कहिएगा इसको निकालने के बाद कहिएगा बे सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आप बता दिए। तो आसान नहीं है दोस्तों, यह क्वेश्चन आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि मैट 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कैट और मैट की जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है उसमें मैट 2015 का यह क्वेश्चन है और यह सीजीएल का भी क्वेश्चन है। एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन से ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है ना? तो ये मैट 2015 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग टाइप देखेंगे और यह टाइप जो है यह टाइप अपने आप में खास है, यह भी टाइप आप लोग को इम्पोर्टेंट टाइप है, ठीक है ना? यह देखेंगे क्या कि इसमें भाई तो यह इसको देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुने जो अनुक्रम को पूरा करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए कैपिटल फिर टी, यहीं पर देख लीजिए, फिर उसके बाद
कैपिटल बी, फिर उसके बाद स्मॉल ए टी, उसके बाद कैपिटल एफ, उसके बाद एल ए जी स्मॉल में दे दिया, उसके बाद एम, उसके बाद ओ यू एन टी। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह का बड़ा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप लोग देख लीजिएगा कि पहला ये रिलेशन सब में देखते जाइएगा कि कौन कैसे रिलेट कर रहा है, तो आप लोग जाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाइएगा और घबरा जाइएगा कि ये तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। और देखिए यहाँ पर एट, बैट, फ्लैग, माउंट, इस टाइप के जब ये रैंडमली कोई आप लोग को शब्द दे दे, आप लोग को कोई आप लोग को अक्षर दे दे, तो आप लोगों को इसमें देखना कुछ नहीं है। यह सबसे आसान अभी तक जितना मैं बताया, सबसे आसान यह टाइप हो गया। कैसे हो गया? तो देखिए, इसमें किस टाइप से सोचना है आप लोगों को कि यहाँ पर कितना अक्षर है, गौर कीजिएगा। तो ये 2 अक्षर है, ठीक है ना? यहाँ पर 2 अक्षर है, ठीक है? यहाँ पर 2 अक्षर है। यहाँ पर देखिएगा गौर करके कि यहाँ पर 3 अक्षर है, यहाँ पर 4 अक्षर है और यहाँ पर 5 अक्षर है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला ट्रिक आप लोग यही लगाइएगा। सबसे पहले आप लोग इसी तरह सोचिएगा, दूसरे तरह से सोचिएगा तो एकदम बिल्कुल गड़बड़ा जाइएगा। दूसरे तरह से कब सोचना है कि देखिए यहाँ पर ये कोई रिलेशन आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जाएँगे, वो आप लोग को कोई रिलेशन नहीं होगा और सबसे आसान वो क्वेश्चन होगा। और वो कब आप लोग को पता चलेगा कि जब आप लोग घर आ जाइएगा और देखिएगा कि अरे सर पकड़ कर बैठ जाइएगा कि इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, हमने फ्री में छोड़ दिया इस क्वेश्चन को, 1 नंबर को बर्बाद कर दिया। तो इस तरह के जितने क्वेश्चन है आप लोग को कितना अक्षर है इसको काउंट कर लेना है। इसमें प्लेस वैल्यू को आप लोग को नहीं देखना है। तो यहाँ पर 2 अक्षर हो गया, यहाँ पर 3 अक्षर हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। तो अगला जो अक्षर होगा उसमें हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। जिसमें अक्षर होगा, अक्षरों की संख्या होगा, लेटर का संख्या होगा 6 और वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो देखिए इस पहला वाला में कितना है? 1, 2, 3, 4, ये तो नहीं होगा। दूसरा में 1, 2, 3, 4, 5, इसमें ये भी नहीं होगा। अगला में देखिए एल आई, यहाँ पर 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 हो गया। तो भाई मेरे 6 ही अक्षर वाला ना पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एल आई एन ई आर, लीनियर हो जाएगा यहाँ पर। और यह जो है यहाँ पर देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर 8 अक्षर है, तो ये ऐसे ही नहीं होगा। तो सही जो जवाब हो जाएगा हम लोग को, जिसमें 6 अक्षर है, क्योंकि ऐसे ही ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, 2, 3, 4, 5 और 6, ऐसे ही ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग इसी तरह सोचेंगे, ठीक है ना? तो दोस्तों, आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज का यह जो अक्षरों पर आधारित जो श्रृंखला है, आप लोगों को अक्षरों पर आधारित यह जो श्रृंखला है, उसको मैंने सुपड़ा बिल्कुल साफ कर दिया है। जितना टाइप से क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है आप लोग के एग्जाम में, सारा टाइप आप लोग को बता दिया। और मैं आशा करता हूँ कि ये सब आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो इतना ही अच्छा आप लोग को क्लास में हमेशा आप लोग को टॉप लेवल का क्लास देता हूँ और टॉप लेवल का कंटेंट देता हूँ। मेरे चैनल पर आप लोगों को सारा चीज, सारे सब्जेक्ट का आपका पढ़ाई इसी चैनल पर होता है। चाहे वो हिंदी की स्पेशल क्लास हो, हिंदी हो जाए, आप लोग को गणित हो जाए, गणित की भी क्लासेज स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना? जीके जीएस का तो पूछिए ही मत, एक से एक बढ़ के एक जीके का प्रैक्टिस सेट और एक-एक टॉपिक पर आप लोगों को यहाँ पर डिस्कशन किया गया है इस हमारे चैनल पर। करंट अफेयर का लाजवाब आप लोग का सीरीज चल रहा है। जितने भी नए करंट अफेयर आते हैं या जितने भी करंट इस साल के बने हैं, सारा का सारा वहाँ पर विस्तृत रूप से डिस्कशन है। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल पर जितना भी वीडियो है, आप लोग एक बार देखिए उसको और फिर बताइए कि आपको जो मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये क्या टॉप लेवल का कंटेंट नहीं है क्या? ठीक है ना? इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और ये बिल्कुल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। कोई यहाँ पर पेड कोर्स वाली झंझट नहीं है कि ये मेरे पेड कोर्स में आइए तो मैं आपको ये बताऊँगा। आप लोगों को जितना वो लोग पेड में बताएँगे, उससे कहीं ज़्यादा मैं अपने इस चैनल पर बता दूँगा, ये मेरा वादा है। और इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ।
और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और फिर से एक बार बोलूंगा कि चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त को शेयर कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।